Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. I am back again in front of you with very important video for all of you. तो यार आप लोग ना अक्सर मेरे से एक चीज पूछते रहते हो कि सर हमारा जो है ना ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट क्या होना चाहिए अगर अभी हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी टेक्निकल एग्जाम की जहां पे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूछा जाता हो या फिर स्पेशली अगर हम गेट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है यार, जो कि हर बच्चे के माइंड में होना भी चाहिए। देखो मैं ये मानता हूं कि यार दो चीजों पे ना आपकी प्रिपरेशन आधारित होती है या कहां से शुरू होनी चाहिए, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। इनमें सबसे पहली चीज होती है कि वो सब्जेक्ट एक तो बेसिक होना चाहिए जिसके ऊपर की और बहुत सारे सब्जेक्ट बेस्ड हो या जिसके ऊपर आप और बहुत सारे सब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि उस सब्जेक्ट का एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंस भी होना चाहिए, वेटेज भी होना चाहिए, क्योंकि बिना वेटेज के इट इज ऑफ नो यूज, बिना वेटेज के वो किसी काम ही नहीं आने वाला है। तो ये दो चीजों को देखते हुए मेरे हिसाब से दो सबसे आइडियल आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं। वन कैन बी नेटवर्क एनालिसिस एंड द सेकेंड वन कैन बी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। क्योंकि देखो नेटवर्क के ऊपर तो मैं मानता हूं पूरी की पूरी ना इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बेस्ड है, क्योंकि नेटवर्क के कॉन्सेप्ट से ही आपके इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट बनते हैं। मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। और अगर आप मेरे से पढ़े हो या मेरे से पढ़ रहे हो या पढ़ने वाले हो तो आप ये देखोगे एनालॉग जो है वो भी पूरा का पूरा नेटवर्क से ही बन जाता है। ठीक है, टफ से टफ क्वेश्चन ले आओ एनालॉग का बेटा, वो डेफिनेटली नेटवर्क से सॉल्व हो जाएगा। तो नेटवर्क के अंदर इतना पावर होता है। ठीक है, तो एक तो आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट नेटवर्क हो सकता है। और नेटवर्क के लिए देखो आपके पास इस चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मैंने प्लैनेट गेट पे भी अपना नेटवर्क का पूरा प्लेलिस्ट दे रखा है। examdost.com पे जाओगे, वहां पे भी वेल अरेंज फॉर्मेट में आपको नेटवर्क का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। और ना सिर्फ नेटवर्क के लेक्चर्स आपको मिलेंगे बल्कि नेटवर्क्स की ना ढेर सारी प्रैक्टिस सीरीज भी मिल जाएंगी। जैसे कि नेटवर्क की मैंने कनोडिया पूरी करा रखी है, नेटवर्क का एक मैंने कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन करा रखा है, नेटवर्क के मैंने PYQs करा रखे हैं। तो ये सारी सीरीज आपको मिल जाएंगी जहां से आप नेटवर्क बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर सकते हो। दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है सिग्नल। सिग्नल का भी देखो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम्स के अंदर अच्छा वेटेज होता है और ये भी एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो आप ट्रांसफॉर्म सीखते हो वो आप नेटवर्क के अंदर भी यूज करते हो, वो आप कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी यूज करते हो। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे तो सिग्नल का मेजर पोर्शन यूज करते हैं व्हेन दे गो फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सिग्नल भी एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सेकेंडली वेटेज अच्छा होता है तो आपको बहुत अच्छा फील भी आता है और आप एक गोल भी अकम्प्लिश करते हो। माने अगर आपने यार उसको 100 घंटे दिए तो 100 घंटे में आप कुछ ऐसा सीखोगे ना जिससे आप एक बढ़िया मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे गेट एग्जाम के अंदर। अब सिग्नल के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, देखो सिग्नल जो है ना मैं इस बार पहली बार अनअकैडमी पे लेने वाला हूं, क्योंकि मैं इससे पहले क्रिएट्रिक्स के लिए लिया हूं। कभी भी मैं अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद सिग्नल नहीं लिया, क्योंकि पहले ऑब्वियसली बहुत सारे एजुकेटर्स थे, मुझे लगता था सिग्नल तो कवर हो ही जाएगा। लेकिन एज यू नाउ नो कि बेटा मैंने आप लोगों की तैयारी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे रखी है, मैंने अपने प्रोमिसेस के बेसिस पे आपकी तैयारी करा रहा हूं। तो इस बार मैं सिग्नल आपका स्टार्ट करने वाला हूं प्लस पे, और मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं ना 27 अप्रैल से। 27 अप्रैल से मॉर्निंग 6 AM से 9:30 AM तक मैं सिग्नल कराने वाला हूं। 100 आवर्स में आपका ये कोर्स मैं कवर करूंगा टिल 3 जून, 27 अप्रैल से 3 जून, जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे टॉपिक कराऊंगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा देखो मैंने आपको जो है ना सिग्नल का कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन पूरा करा रखा है, जिसमें मैंने सिग्नल के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, वो भी आपको एग्जाम दोस्त पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो डेफिनेटली सिग्नल के PYQs भी मैं आपके लगवा दूंगा, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये दो तो आपके देखो एक आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट हो गए। तो नेटवर्क अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो नेटवर्क से कर लीजिए। अगर आप अभी तैयारी का मन बना रहे हो तो आप मेरे साथ सिग्नल स्टार्ट कर सकते हो इस मंथ के एंड से। इसके अलावा इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद देखो अच्छी वेटेज का सब्जेक्ट आपका बन सकता है कंट्रोल और एनालॉग। एनालॉग के अंदर आपका नेटवर्क का एप्लीकेशन आ जाएगा, कंट्रोल के अंदर कहीं ना कहीं लैप्लास का यूज होता है, जो कि सिग्नल में भी पढ़ सकते हो या कंट्रोल के टीचर उसको कंट्रोल में भी पढ़ा दिया करते हैं। दो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं। और 24 वालों को तो वैसे भी देखो 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम लेके चलना चाहिए कायदे से। तो कंट्रोल और एनालॉग हो गए। इसके बाद आप किस पे जा सकते हो, इसके बाद आप जा सकते हो बेटा अपनी ब्रांच के कोर सब्जेक्ट्स पे, क्योंकि नॉन कोर के अंदर अच्छा खासा पोर्शन हमने कवर कर लिया, हमने बेस बना लिया, हमने एक फ्लो बना लिया।
मैं डायरेक्टली कभी भी ये नहीं कहता कि आप तैयारी ना कोर सब्जेक्ट से चालू करो, क्योंकि कोर सब्जेक्ट में ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो अगर आप तैयारी का फ्लो पहले सेट कर लें तो फिर आपके लिए कोर सब्जेक्ट्स इजी हो जाते हैं। बट सीधे अगर कोर सब्जेक्ट पे जंप करोगे तो दिक्कत आएगी। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इसके बाद मशीन स्टार्ट कर सकते हैं, ईसी वाले चाहे तो ईडीसी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो कम्युनिकेशन। दोनों हैवी सब्जेक्ट्स हैं, ज्यादा वेटेज के हैं, ज्यादा ड्यूरेशन के हैं। इसके बाद मशीन के बाद इलेक्ट्रिकल वाले पावर सिस्टम पे आ जाएं, ईसी वाले ईडीसी और कम्युनिकेशन में से जो बचा है उस पे आ जाएं, फिर इलेक्ट्रिकल वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाएं और ईसी वाले ईएमएफटी पे आ जाएं। इस तरह से अपना कोर एक बार में वाइंड अप कर लो। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास कम वेटेज वाले सब्जेक्ट बच गए, जैसे इलेक्ट्रिकल में बच गया डिजिटल, ईएमएफटी, मेजरमेंट, ये तीनों कम वेटेज के सब्जेक्ट हैं। ईसी वालों के पास क्या बच गया? डिजिटल बच गया, ठीक है। और तो मेरे ख्याल से बस मैथ्स और एप्टी बचा ईसी वाले बच्चों का। तो बेटा ईसी वाले बच्चे डिजिटल इसके बाद कवर कर लें, उसके बाद अपना मैथ्स एप्टी। चाहे तो अगर टाइम मिल रहा है तो आप वीकेंड्स में पैरेलल चला लीजिए, चाहे तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं तब तो आप इसको डेली में भी पैरेलल चला सकते हो। मैथ्स या एप्टी में किसी एक सब्जेक्ट को डेली 2 घंटे देते रहिएगा। और अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग है या वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आप इसको वीकेंड्स में पुश कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे क्या करें? जब इतना सिलेबस कवर हो जाए तो मेजर फोकस अपना रिवीजन पे रखें और डिजिटल, ईएमएफटी, मेजरमेंट पैरेलली उसके कवर करते रहें, क्योंकि इनका वेटेज भी कम है, इनका सिलेबस भी कम है, बहुत आराम से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिजिटल तो देखो मैंने आपको प्रॉमिस किया मैं यूट्यूब पे कराऊंगा। इलेक्ट्रिकल, ईसी, कंप्यूटर साइंस, तीनों ब्रांचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिजिटल कवर करने वाला हूं आप लोग के लिए। तो आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो, आपको काफी ज्यादा लर्निंग मिलने वाली है और डिजिटल आपके लिए एकदम स्मूथ होने वाला है। तो डिजिटल आप मेरे साथ भी कर सकते हो और इसको भी एक बेसिक स्टार्टर सब्जेक्ट आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। डिजिटल सर आप कब स्टार्ट करोगे यूट्यूब पे? बेटा डिजिटल जैसे मेरा बेसिक इलेक्ट्रिकल का फंडामेंटल वाला मॉड्यूल कवर हो जाता है ना, फंडामेंटल माने डीसी नेटवर्क वाला मॉड्यूल, ईएमएफ वाला मॉड्यूल और इसके अलावा एसी वाला मॉड्यूल, यानी जो नेटवर्क और ईएमएफटी से रिलेटेड मॉड्यूल है ये पूरा हो जाता है। वी विल स्विच टू डिजिटल लॉजिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सर्किट, आप उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, वो मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा। और जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का मॉड्यूल नंबर 2 होगा, जिसमें मशीन और पावर सिस्टम के टॉपिक हैं, इसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है कि बच्चे उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी शोकेस नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बाद में ले लेंगे। अभी मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का उतना मॉड्यूल करा दूंगा जितना एसएससी जेई के अंदर इंक्लूडेड है, उतना हो जाएगा। बट ईएससी वाले सिलेबस में अगर मैं बात करूं, ईएससी ईसी वाले बच्चों के लिए वहां मशीन और पावर सिस्टम भी इसी के अंदर घुसा दिया है, तो वो मैं अभी नहीं करूंगा। अभी मैं एसएससी जेई के हिसाब से आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा इस बार मेरा प्लान्स है बेटा जेई एई एग्जाम्स के लिए भी, उस पर भी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, काफी डिटेल में बात करूंगा। वट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मैं ना आप लोगों के लिए एक रेगुलर इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट करने का सोच रहा हूं, जिसमें आप लोग अपने आइडियाज पिच कर सकते हो, आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स मुझे बता सकते हो, मैं आपकी थोड़ी सी समस्याएं हल कर सकता हूं फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, इफ पॉसिबल एटलीस्ट 2-3 टाइम्स अ वीक। आप लोगों के साथ कनेक्ट करके थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट करने का मैं ट्राई करूंगा स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट वीक से ऐसा कुछ स्टार्ट करेंगे। और देखो अगर आपको मेरे से सिग्नल पढ़ना है बेटा, तो मेरा सिग्नल का अप्रोच यही रहने वाला है कि कैसे आप मिनिमम चीजें याद करके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अगर पढ़ना है तो मैं 27 अप्रैल से स्टार्ट करूंगा सुबह 6 बजे 3 जून तक, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। और अगर अभी जुड़ोगे 9 अप्रैल से पहले तो आपको 4 महीने फ्री मिल रहे हैं। अभी मैं प्लस पे एनालॉग करा रहा हूं और कल से मैं मॉसफेट स्टार्ट करने वाला हूं। तो अभी अगर आप जुड़ोगे तो अभी देखो प्राइजेस भी नहीं बढ़े हैं और आपको मंथ भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो आपको बस अंकित एएससी कोड लगा के फटाफट ज्वाइन कर लेना है टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और आप देख सकते हो अनअकैडमी रैंकर्स बेटा इस तरह का रिजल्ट अनअकैडमी प्रोड्यूस कर रहा है और करता आया है, और आप भी इनमें से एक हो सकते हो नेक्स्ट ईयर। और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ने की इच्छा है तो आप दिल्ली सेंटर पे जाके पढ़ सकते हो। 17 अप्रैल से हम टेक्निकल स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ढांडे सर आपका कंट्रोल सिस्टम चालू करेंगे, और अभी ये जो लेटेस्ट बैच गया इसमें आदित्य सर कंट्रोल ले रहे हैं। बाकी मेरा एनालॉग भी चल रहा है मॉर्निंग में, आप चाहो तो सुबह 6:30 से 10 तक मैं एनालॉग ले रहा हूं, आप उसको भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। बट कोड याद रखिए, अंकित एएससी, द कोड ऑफ सक्सेस, द कोड ऑफ ट्रस्ट and the code that connects you with me so that you become my responsibility and I take you further in this journey। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा। लेट्स क्रैक इट।